बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 11 और उसमें उन्होंने हमें x प्लस वाई स्केयर और एक्स वाई की वैल्यूज़ यहाँ पुट करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर x प्लस वाई स्केयर 14 है और एक्स वाई इक्वल है 5 के, तो फाइंड करें 1/2x प्लस 1/2y स्केयर को। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर्मूला अपना कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होना है, ठीक है। और उसके बाद हम उस फॉर्मूले के एक्सपेंडेड फॉर्म को थोड़ा ओरिएंटेशन उसकी चेंज करेंगे, उसकी प्लेसिंग चेंज करेंगे और हम अपनी वैल्यूज को पुट ऑन कर देंगे। बच्चों को समझ नहीं आ रही, बड़ा आसान सवाल है, बड़ा मजे का क्वेश्चन है ये। देखें यहाँ हमें पहले पता चल गया कि ये फॉर्मूला है a प्लस बी स्केयर, ठीक है। एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a माइनस बी स्केयर, और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया कि हमारे पास a प्लस बी स्केयर है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल a और b हैं। हम इसकी जगह x और y को लेट कर लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई ये बोल लेते हैं, ठीक है। पहले हम a प्लस बी स्केयर को कैसे खोलते होते थे, एक दफा a के साथ स्केयर, फिर 2ab यानी इन दोनों को इस 2 के साथ, और फिर खाली इस b को स्केयर के साथ, ठीक है। इसमें अब इसकी ओरिएंटेशन आपको चेंज करनी है। यहाँ जाकर आपने a स्केयर को खोल देना है, फिर साथ ही b स्केयर को खोल देना है और उस 2ab को जरा एंड पे जाके खोलना है। बस ये इसकी सारी जो कहानी है ना, वो सारी ये है। आपने इसको उठाकर एंड पर ले जाना है और इसको यहाँ ले आना है, ठीक है। आप बाकी क्वेश्चन में भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वहां इसी तरह रहना ज्यादा बेहतर है। ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11-12 के लिए मैं आपको कहूंगी कि इसकी प्लेसमेंट जो है ना थोड़ी चेंज कर दें और ए बी को आप एक्स वाई कंसीडर कर लें, ठीक है। बाकी सारा फॉर्मूला वैसे, यानी अगर हम इस एक्स को खोलते हैं तो एक्स स्केयर खोलेंगे प्लस वाई स्केयर खोलेंगे प्लस 2xy खोलेंगे। अब आपके पास x प्लस वाई स्केयर भी आ गया और एक्स वाई भी आ गया, ठीक है। हाँ, हमने इसको इसलिए ऐसा किया ताकि हम इनकी वैल्यूज को अकॉर्डिंगली पुट कर सकें। अगर ये इस तरह रहता ना टूट टूट के, तो फिर हम इन दोनों को नजदीक लाना जरूरी था x प्लस वाई की वैल्यू को पुट करने के लिए। तो इसलिए हमने फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग की और हमने 2ab को या 2xy को एंड पर रख लिया। खोलना तो आपने है ही एक ही दफा, तो आप कोई बात नहीं इस ओरिएंटेशन से खोल दें। एक दफा x के साथ इस 2 को खोलें, इस दफा x के साथ इस 2 को खोलें और फिर इस 2 के साथ इन दोनों को एंड पे जाके खोल दें। अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ, जो बहुत देखिए 2 स्टेप है इसमें जो आपने करने। एक तो फॉर्मूले की ओरिएंटेशन करनी है, प्लेसिंग करनी है कि हमने इस 2xy को एंड पे ले जाना है। दूसरा काम आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। उसको भी x प्लस वाई स्केयर बनाने की कोशिश करनी है इस पहले वाले वैल्यू को पुट करने के लिए। वो कैसे, अब इसमें 1/2 है, 1/2 है, तो x प्लस वाई स्केयर को बनाने के लिए हमें 1/2 को कॉमन लेकर थोड़ा सा ब्रैकेट से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो रहेगा ब्रैकेट में ही, लेकिन एक और ब्रैकेट बन जाएगी x प्लस वाई स्केयर, ठीक है। हमने ऐसे इसको कर दिया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू को पुट करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है। अब हमारे पास x प्लस वाई स्केयर आ गया है। हम इसको कहेंगे भाई तुम दोनों जो हो ना अपने अपने स्केयर्स लेके साइड पे हो जाओ, ठीक है। वो कहेगा भाई मुझे क्यों अलग किया, कहेंगे भाई लो भाई तुम अपना स्केयर, तुम 2 दफा ही हो, हमें पता है यहाँ पर तुम 2 दफा हो, तो तुम एक दफा इस तरह अपने ऊपर स्केयर लेकर साइड में हो जाओ। अभी हमें अपना मामला सॉल्व करने दो, हमें ये वैल्यूज को पुट कर लेने दो, फिर हम तुमसे बात करेंगे। अब हम x प्लस वाई स्केयर, अब हमारे पास ये चीज आ गई है ये, ठीक है। अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग इस तरह खोल कर नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दें 1/2 स्केयर, या अगर आप पहले इसको भी खोल लें तो इसको भी खोल लें, साथ के साथ दोनों ही खोल कर ले आए तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हम कैसे खोल रहे हैं इसको, 2 को इटसेल्फ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 1 को इटसेल्फ करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1/4 आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर x प्लस वाई स्केयर को हमने एक्सपैंड करना है अकॉर्डिंग टू दिस x, ठीक है, प्लस y प्लस 2xy, ठीक है। हमने अपना फॉर्मूला जो है ना खोल दिया है इसके अकॉर्डिंग। अब 1/4 इसको भी हम ऐसे लेकर चल रहे हैं। अब करेंगे वैल्यूज पुट। हमारे पास है x स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है। वो यहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ, और उसकी वैल्यू क्या है 14। हम यहाँ लगा देंगे 14, ये प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 2। अब ये वाला एक्स वाई हमारे पास यहाँ रखा हुआ है और उसकी वैल्यू क्या है 5, तो हम उसको लिख देंगे 5, ठीक है।
अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे, अभी 1/4 को नीचे लेके चलते हैं, 14 प्लस 2 5 10, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को भी खोलेंगे, इसको भी सेम ऐसे ही लेकर चलेंगे, 14 प्लस 10 हुआ तो ये हो गया 24, और 4 को हम जब टेबल पढ़ेंगे 24 के लिए तो हमारे पास 6 में 4 6 या 24 होता है, तो ये हमारा आंसर निकल आया है 6, यानी हमारा 1/2x प्लस 1/2y, तो अगर हम फाइंड करें तो उसका आंसर हमारे पास निकलता है 6। बहुत आसान सवाल था। ओरिएंटेशन चेंज करनी है और थोड़े से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके, हमने खत्म कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफाई करके उसको अपने अकॉर्डिंग लेकर चलना है। जैसे अगर आपने अगर कुछ मीठा खाना होता है तो आप हमेशा छोटे बॉल को चूज करते हो, ठीक है ना। बर्तन आपके पास सामने रखे होते हैं, और पानी पीना है तो आप अपनी मर्जी का ग्लास, या जूस पीना है अपनी मर्जी का ग्लास, चाय पीनी है अपनी मर्जी का कप लेते हो। तो हमने इस फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंगली ओरिएंटेशन इसकी कर दी, उसको प्लेसिंग कर दी, और दूसरा काम क्या किया, इस क्वेश्चन को भी अपने हिसाब से हमने रखकर, ताकि हमें आसानी हो वैल्यूज पुट करने में, हमने इनमें से जो भी नंबर कॉमन है उनको बाहर कर दिया, यानी कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर करके वेरिएबल्स को एक साइड पे कर दिया। बड़ा आसान सवाल था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ खास मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस जो ट्रिक टिप बताऊंगी उसको फॉलो करना है आपने। इसमें भी उसी तरह फॉर्मूले को हमने जो है ना ऐड करने के लिए लेके जाना। उन्होंने कहा जी 2x² माइनस 2y² है इक्वल 125 के। इसका मतलब ये है कि हमें फॉर्मूला कौन सा दिया जा रहा है। अगर हम इस 2 को नहीं लेते, x² माइनस y² को लेते, तो इट मीन्स कि ये a² माइनस b² है। और ये खुलता कैसे है, हमेशा ये खुलता एक दफा प्लस के साथ, ठीक है, और एक दफा माइनस के साथ, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद है, मुझे पता है आपने याद किए हुए हैं, 3 तो फॉर्मूलाज हैं इसके अंदर टोटल। अब इस तरह हमने इसको लेकर चलना है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई। तो हम इस x प्लस वाई को, इसकी शक्ल थोड़ी सी जो है ना हमने इसके अकॉर्डिंग ठीक करनी है, सही है, ताकि हम इस फॉर्मूले को अच्छे से इस पर अप्लाई कर सकें। हमारे पास पहले क्या चीज उन्होंने दी हुई है, 2x² माइनस 2y² इक्वल है 125 के, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 2 है ना, ये वाला 2, ठीक है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे हमने पीछे 1/2 को लिया था, और इसको ऐसे बाहर रखते हैं, और इन दोनों को हम कर देते हैं अंदर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पिछली दफा हमने इसको भी ब्रैकेट में लिया था, तो भाई वो इसलिए लिया था क्योंकि वो जो क्वेश्चन था वो ऐसे ब्रैकेट में था, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इस 2 को सिर्फ एक दफा लेंगे, इसके साथ हम वो स्केयर नहीं लगाएंगे। स्केयर है इस x के ऊपर और इस y के ऊपर, इसका इस 2 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो और वैसे भी इसमें कोई ऐसे ब्रैकेट नहीं है, अगर होती तो हम इसको भी ऐसे स्केयर में लेकर आते। तो हम जस्ट x और y को इस तरह लाएंगे, क्योंकि हमें ये चीज चाहिए, ठीक है ना। हमने इसको यहाँ तक इस क्वेश्चन को लेकर जाना है, और इस पहली इक्वेशन की मदद से लेकर जाना है। अब यहाँ से जब हम x माइनस y² पर आ गए हैं, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू करते हैं। अब x माइनस y² का मतलब यही है कि x² है माइनस y² है, यानी a² माइनस b² की जगह हमने a की जगह x को कंसीडर कर लिया, b की जगह y को कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इसके हम एक्सपेंड किस तरह करते होते हैं, एक दफा x y प्लस के साथ हम इधर कर देंगे, और एक दफा x y माइनस के साथ कर देंगे, यहाँ पर खोलेंगे। तो हम एक दफा x प्लस वाई खोलते हैं और एक दफा x माइनस वाई खोलते हैं, इनको भी ऐसे रहने देंगे, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है ना, इनको भी हम नहीं छेड़ते। अब हमारे पास दूसरी चीज क्या रखी हुई है, x माइनस वाई 2.5 रखा हुआ है। अब हम इधर उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, 2x प्लस वाई 2.5 इक्वल 125। बड़ा मजे का सवाल है, आराम आराम से इसको लेकर चलना है। अब 2x प्लस वाई को हम अभी इससे मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, हम डायरेक्ट इसके पास जाएंगे, क्योंकि ये एक जैसे नंबर्स हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करवाना आसान है। तो हम 2 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है ना। 2.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 5 सा 10, तो 2 2 ज़ा 4 और 5, तो ये हमारे पास 5 निकलता है। यहाँ पर हम 5 यहाँ रखेंगे, x प्लस वाई को यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम इस सवाल तक पहुंचने लगे हैं, क्योंकि हमने फाइंड x प्लस वाई करना है, 125। अब x प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाकर इसके साथ डिवाइड होगा, ये वही
क्वेश्चन से जो 5 में शुरू में हम करते रहे हैं, ठीक है ना, ये लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हैं ना। अब बाय 125 ओवर 5, तो 5 1 जा 5 और 5 25 जा 125 होता, तो हमारे पास x प्लस वाई यानी इसकी वैल्यू क्या निकली 25। ये था हमारा क्वेश्चन। बस आपने पहले वाले में उसकी ओरिएंटेशन चेंज की थी और इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन उसमें भी हमें फायदा दे रही थी, एक एक करके आपने उसको ठीक करना है। पहले फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने सवाल को लेकर चलना है, फिर सेकंड इक्वेशन आप उसमें से फाइंड आउट कर लोगे, फिर उसको पुट करना है, उसके बाद आपके पास खुद ब खुद इसकी वैल्यू निकलना शुरू हो जाएगी। ये एक तरतीब है जिसको आपने फॉलो करना है। इस जो वीडियो है बार बार 2-3 दफा देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको और बच्चों ने परेशानी समझा हुआ अपने लिए, तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह